नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं डॉक्टर नीता सिंह, एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलर, एक फिर से एक छोटी सी नई चर्चा के साथ। आज हम बात करेंगे कि लाइफ में इम्पोर्टेंस किस चीज़ की ज़्यादा है, यानी आपका रियल पार्टनर कौन है। तो यहाँ मैं शुरुआत करना चाहूँगी लॉर्ड कृष्णा में गीता में के एक श्लोक के द्वारा, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। यानी लॉर्ड कृष्णा ने ये कहा, जिस व्यक्ति का आहार विचार व्यवहार संयमित और संतुलित होगा और जिसका यानी चिंतन हमेशा अच्छी चीजों की ओर यानी प्रकृति के अच्छी चीजों की ओर रहेगा और जिसका सोना और जागना दोनों उद्देश्य पूर्ण होंगे, वही व्यक्ति सच्चा योगी है। तो आज हम बात करेंगे कि हम सच्चे योगी कैसे बने। और शास्त्रों के अनुसार प्रकृति यानी कि प्राकृतिक उपचार के अनुसार भी या हमारे शास्त्रों के अनुसार भी ये बताया गया है कि हमारे शरीर की रक्षा 8 वसु करते हैं। 8 वसु में 5 हमारे तत्व हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। और छठा है इसमें प्रत्यक्ष सूर्य, प्रत्यक्ष चंद्रदेव, और 8वां है आपकी आत्मा। तो आज हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम अपने इस शरीर को यानी जो हमारा सच्चा साथी है, इसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया था और महर्षि पतंजलि ने एक बार अपने शिष्यों से चर्चा में पूछा, को रुक। तो उनके सबसे बुद्धिमान शिष्य वाग्भट ने उत्तर दिया था, यानी उन्होंने ये पूछा था कि कौन रोगी है यानी कौन स्वस्थ है। तो वाग्भट ने उत्तर दिया था कि हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, यानी जो भोजन हितकारी हो और जो संयमित मात्रा में हो और ऋतु के अनुसार हो, वही भोजन शरीर के लिए उत्तम भोजन माना गया है। तो इस तरह से और अपने खुद के जीवन में अपने अनुभव के साथ भी यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्या आपका सच्चा पार्टनर आपकी मदर है? नहीं। आपके फादर हैं? नहीं। आपके बच्चे हैं? नहीं। आपके मित्र हैं? नहीं। मित्र आए चले गए, पार्टी होंगी चली जाएंगी, लाइफ में इंसिडेंट्स होंगे सब चले जाएंगे। यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक जो सबसे सच्चा साथी है हमारा, तो वो है ही हमारा शरीर, और उसका जो सारथी है वो है हमारा मन, जो कि 5 इंद्रियों से चलता है। तो हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करें, यानी माइंड को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? ध्यान यानी मेडिटेशन। अपने फेफड़ों को ठीक करने के लिए रखने के लिए हमें क्या करना है? प्राणायाम। यानी कि जैसे ऋषि पतंजलि ने दिया, तो हमारी आंतों को ठीक रखने के लिए हम शुद्ध ताजा सात्विक भोजन करें। अपने हार्ट को ठीक रखने के लिए हमें सैर करनी चाहिए, और अपने मन को ठीक रखने के लिए हमें समाज में अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो इस तरह से हम छोटे छोटे स्टेप्स में छोटी छोटी क्रियाएं करके भी हम अपने इस शरीर को, दिव्य शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं, हम इसको निरोगी रख सकते हैं। शास्त्रों में ये भी आया है कि ध्रुव, जिसको हम आजकल ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, तो और भी अन्य महारथी और ऋषिमुनि, ये बताया गया है कि उनको शरीर स्वर्ग की ओर गए थे। तो ये प्रमाणिक है कि शरीर में ही वो सारी शक्तियां हैं जिससे हम इस भौतिक संसार का और हम दिव्य लोकों का भी भ्रमण कर सकते हैं। बस बात है तो सिर्फ आपका अभ्यास करके, अपने अंतर मन से जुड़ के उन शक्तियों से जुड़ने की, अभ्यास करने की। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी के साथ हम फिर किसी एक नई चर्चा में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।